हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और आज हमने इसमें टॉपिक मोशन को ही ले लिया है। तो मोशन क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कोई यहाँ से वहाँ गया तो आप जानते हैं मोशन करके ही गया होगा। मोशन एक रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है, लेकिन मोशन की जो डेफिनीशन होती है वो तो एक ही पर होगी ना। जैसे ये ऐसे देखिए, यहाँ से ऐसे ये चल रहा है, तो ये यहाँ देखो ये ऐसे चल रहा है, ऐसे ये ऐसे चल रहा है, देखिए तो मोशन तो इसका हो रहा है ना, इसका। अब इसको किसी रिलेटिव में हम लोग देखते हैं तभी मोशन दिखाई देता है, ठीक है। पर मोशन को हम लोग डिफाइन करते हैं मूवमेंट से, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन, ठीक। द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। ओके, तो मोशन क्या होता है, किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का समय के साथ मूवमेंट होता है, ठीक है। किसी वस्तु की गति होती है जो समय के साथ चलती है, उसको हम लोग मोशन कहते हैं, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, मोशन को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो मूल पार्ट इसमें हम लोग लेते हैं, पहला रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक। दूसरा हम लोग देख सकते हैं सर्कुलर मोशन, तीसरा हम लोग इसमें देख सकते हैं पीरियाडिक मोशन, और चौथा हम लोग इसमें देख सकते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक। अब जो रेक्टिलिनियर मोशन है स्टूडेंट, इसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, ठीक है। जो भी पार्टिकल होगा, जो भी आप, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन का मोशन करेंगे, जो, ठीक है, यानी सीधा मोशन हो गया एक तरह से। रेक्टिलिनियर का मतलब एक लाइन में मोशन, इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं। तो रेक्टिलिनियर का मतलब हो गया स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट मोशन हो गया, ठीक। अच्छा, दूसरा सर्कुलर मोशन होता है, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है। सर्किल तो आप जानते हैं, यानी उसके सरकमफ्रेंस पर मोशन होता है। सर्कुलर पाथ में क्या होता है, मोशन ऑन सरकमफ्रेंस, मोशन ऑन सरकमफ्रेंस, ठीक। पीरियाडिक मोशन में क्या होता है स्टूडेंट, पीरियाडिक मोशन में क्या होता है कि जैसे इस तरह का मोशन देखो हो, ये ऐसा मोशन हो, जैसे पहले में तो लीनियर हो गया, स्ट्रेट मोशन हो गया, दूसरे में सर्कुलर मोशन ऐसे हो गया, ये सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस है, ठीक। तीसरा जो पीरियाडिक मोशन होता है, उसमें ऐसा मोशन होता है, ऐसे देखो, ऐसे जैसे घड़ी की जो पेंडुलम है ऐसे मोशन करती है, ये पीरियाडिक मोशन हुए। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित टाइम बाद पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी अपने पाथ को रिपीट करती है, अगेन टू अगेन रिपीट करती है, ठीक है। तो इसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक। यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है, जो भी मोशन कर रहा होता है। करता तो सर्कुलर में भी है, तो सर्कुलर भी एक तरह के पीरियाडिक मोशन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित टाइम बाद होता है, इसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है, जो, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी एक फिक्स टाइम पर अपने पाथ को अगेन एंड अगेन रिपीट करती है,
तो उसके मोशन को हम लोग कौन सा मोशन कहते हैं? पीरियाडिक मोशन कहते हैं। अच्छा, रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि इसमें जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, लेकिन सबका अपना पाथ अलग अलग होता है। जैसे मान लो ये हमारा एक एक्सिस है, ये ठीक, ये एक्सिस है। अब इसमें ऐसे मूव करेंगे पार्टिकल, ऐसे चलता है। एक पार्टिकल यही है तो वो ऐसे करता है, एक पार्टिकल ऐसे मोशन करता है। अब हर पार्टिकल देखिए इस एक्सिस के चारों ओर मूव कर रहा, सबकी सर्किल अलग है देखिए, ठीक। तो ऐसे जो मोशन होते हैं इनको हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसको रोटेटरी मोशन भी कहीं कहीं कहते हैं। इसमें क्या होता है कि all particle moves on circular path, ठीक, about an axis, ठीक। तो एक एक्सिस के एबाउट में सर्कुलर मोशन करते हैं। ऑल पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं सब सर्कुलर मोशन करेंगे इसमें, ठीक है। ऑल पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। और ये सभी पार्टिकल देखिए फिक्स टाइम में सर्किल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ भी तो उसी तरफ पहुंचेगा ना। जैसे लट्टू आपका नाचता है, देखे हैं लट्टू ना, तो लट्टू जब आप नचाते हैं तो उसके सारे पार्टिकल जो होते हैं सर्कुलर मोशन करते हैं, लेकिन जो पार्टिकल एक्सिस के पास होता है उसकी रेडियस छोटी होती है, उसका सर्किल छोटा होता है। जो दूर होता है उसका सर्किल बड़ा होता है। ये सभी अलग अलग चैप्टरों में पढ़े जाएंगे स्टूडेंट, इसलिए इतना ही पर्याप्त है आपको। ये यहाँ पर जो है आगे रोटेशनल मोशन चैप्टर होगा, सर्कुलर मोशन होगा, पीरियाडिक मोशन भी चैप्टर है, वेव है पूरी इस पर, ठीक है। तो ये सब अलग होंगे। हम लोग तो स्ट्रेट लाइन में केवल रेक्टिलिनियर की बात यहाँ करेंगे, अभी आगे जो कुछ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, दूसरा हमने मोशन का टाइप लिया है स्टेट के बेस पर, ठीक है। अब स्टेट के बेस पर अगर हम मोशन को अलग करें तो दो स्टेट इसमें बनती है, एक यूनिफॉर्म मोशन की बनती है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो ठीक है, तो इसका हम लोग पहले में लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा हमारा बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। आप देखो स्टूडेंट, जो यूनिफॉर्म मोशन है वो सब में बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। वो रेक्टिलिनियर में भी हो सकता है, वो सर्कुलर में भी हो सकता है, रोटेशनल में भी, पीरियाडिक में भी यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, ठीक है। यानी मोशन को हम इसमें दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जब मोशन को यहाँ से दो टाइप का हम लोग देख रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लेते हैं पहला यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा स्टूडेंट? इफ स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज कांस्टेंट, then motion of the body is known as uniform motion। स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी की बात नहीं होगी, एक्सेलरेशन की बात नहीं होगी, ठीक, स्पीड कांस्टेंट होगी, केवल स्पीड। अच्छा, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? इफ स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज कांस्टेंट, यदि मूविंग बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यानी यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ? स्पीड
इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अनचेंज, कांस्टेंट का मतलब अनचेंज। ठीक, अनचेंज यानी स्पीड चेंज नहीं होगी। अच्छा, स्पीड चेंज नहीं होगी तो और क्या होगा, जो भी पार्टिकल होगा यूनिफॉर्म मोशन में वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, मूविंग बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी समान टाइम में समान डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं होगी। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जब स्पीड कांस्टेंट है तो अगर हमारा मोशन रेक्टिलिनियर है, ध्यान दीजिएगा, रेक्टिलिनियर एक डायरेक्शन में होगा, अगर एक डायरेक्शन में होता है तो उसमें स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, लेकिन वो रेक्टिलिनियर मोशन में होगी, बाकी में नहीं होगी। सर्कुलर मोशन हो जाएगा तो उसमें नहीं होगी, उसमें वेलोसिटी अलग अलग होगी। ठीक, और उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा। कब होगा, जब रेक्टिलिनियर मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको इसमें हम जोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप केवल इतना ही जानिए कि स्पीड कांस्टेंट होगी, अनचेंज होगी, और मूविंग बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग ये दूसरा देखेंगे, वो है दूसरे में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, if speed of the moving body is not constant, if speed of the moving body is not constant, then motion of the body is known as non-uniform motion। ठीक, इसमें क्या है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, यानी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक, और इसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, ओके। आप देखो स्टूडेंट, मोशन को हम अगर डायरेक्शन के बेस पर, ठीक है, क्लासिफाई करें, यानी डायरेक्शन इसमें हम लोग देखें, ठीक, तो हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक, और वन डायमेंशनल मोशन मतलब स्ट्रेट मोशन हो गया, एक ही लाइन पर चलेगा। ठीक, एक दिशा में मोशन होगा। दूसरा, हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक, तीसरा हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक, अब इसमें 1 डायमेंशन का मतलब इसको 1D कहते हैं। ठीक, 1D मोशन, इसको 2D मोशन कहते हैं, इसको 3D मोशन कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें केवल एक एक्सिस यूज होगा। ठीक है, इसमें जो मोशन होगा ऑन ओनली 1 एक्सिस। ठीक, इसमें क्या होगा, ऑन बिटवीन 2 एक्सिस, बिटवीन 2
एक्सेस, ठीक। और इसमें क्या होगा, बिटवीन 3 एक्सेस, बिटवीन 3 एक्सेस, 3 एक्सेस। यानी पहले का जो 1 डायमेंशन मोशन होगा स्टूडेंट, उसमें केवल एक एक्सिस यूज होता है, तो जनरली हम लोग उसको एक्स एक्सिस लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल एक्स एक्सिस होगा, एक एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई भी हो सकता है पर एक ही होगा, अन्य नहीं होंगे। एक्स एक्सिस ही इसको लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर होगा। अगर वाई एक्सिस पर हो रहा है तो केवल वाई एक्सिस पर होगा, उसमें 2 एक्सिस यूज नहीं होंगे, ठीक है। जेड एक्सिस पर होगा तो केवल जेड एक्सिस पर होगा, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एक्स वाई दोनों एक्सिस यूज होते हैं। इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस यूज होते हैं, ठीक है। तो इफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल on one axis, then motion of the particle is known as one dimensional motion. If motion of the particle between 2 axes, then motion of the particle is known as 2 dimensional motion. If motion of the particle in 3 dimensions, यानी x y z, देन मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज 3D, ठीक है। तो 3D का मतलब 3 डायमेंशन होगी, एक्स वाई जेड तीनों होंगे, और 2D में एक्स वाई यूज होगा, 1D में एक्स यूज होता है पर कोई एक एक्सिस यूज होगा, कहीं कहीं वाई लिख देते हैं, कहीं कहीं जेड लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मोशन को हम लोग इस कैटेगरी में बांट सकते हैं ऐसे। एक और हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, वो एक्सेलरेशन के बेस पर, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, मोशन को हम लोग एक्सेलरेशन के बेस पर भी डिवाइड करते हैं। जैसे ये हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक। तो एक्सेलरेशन के बेस पर डिवाइड करेंगे तो पहला हमारा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, अनचेंज होगा, एक्सेलरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा इसमें हम लोग लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या है, अभी हमने बताया कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कांस्टेंट, देन मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक। इसमें एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक। यानी एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट यानी चेंज इन वेलोसिटी सेम टाइम में चेंज इन वेलोसिटी सेम होगी, इन सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी विल बी सेम, change in velocity will be same, change in velocity will be same, will be same, ठीक है स्टूडेंट। आप देखो हम लोग जो 3 इक्वेशन पढ़ते हैं, कौन कौन सा इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग 3 इक्वेशन पढ़ते हैं। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर
प्लस 2as। अब ये जो तीनों इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, ये तीनों इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के हैं, ठीक है। इनमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, अब इसमें क्या है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक। एक ही पॉइंट है इसमें, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक। If acceleration of a moving body is not constant, then motion of the moving body is known as non-uniform acceleration motion, ठीक। तो ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन बदलता रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ओके स्टूडेंट।